नेतृत्व कर रहे हैं मिर्जा राजा जय सिंह। और युद्ध आरंभ होने से पहले ही, युद्ध आरंभ होने से पहले ही 8 बजे युद्ध आरंभ होने वाला था और 7 बजे ही मिर्जा राजा जय सिंह अपनी सेना को लेकर औरंगजेब की ओर आ गया। बताओ किसकी ओर मिल गया? औरंगजेब की ओर मिल गया। बताओ किसने किसको धोखा दिया? धर्मत के मैदान में सांझा को मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या दिया था? और युद्ध आरंभ होने से पहले ही अपनी सेना को लेकर किसकी ओर मिल गया? औरंगजेब की ओर। अब युद्ध आरंभ हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व कर कौन रहा है? जसवंत सिंह प्रथम। इस युद्ध में अफरा तफरी मचा दी थी जसवंत सिंह प्रथम ने। औरंगजेब इस युद्ध में पहले ना केवल पैदल सवार था कि देख लेंगे मुगल सेना को कितना अकदम है। सामने 2 ही तो राजपूत योद्धा आ रहे हैं, जिसमें एक तो हमारी तरफ पहले ही आ गया, दूसरे में दम ही कितना है। पैदल रवाना हो गया औरंगजेब। देखते ही देखते औरंगजेब घोड़े के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद में हाथी के ऊपर चढ़ गया। और दोपहर का दृश्य ऐसा रहा, औरंगजेब सेना को छोड़कर चला गया, क्योंकि लड़ते हुए किसको देख लिया? और जसवंत सिंह प्रथम का रण इस कौशल ऐसा, दोनों हाथों में 2 तलवारें, जिस खेमे में जाता वहां सुपड़ा साफ करके ही आता। औरंगजेब ने पूछा था मिर्जा राजा जय सिंह को, कहा कि मिर्जा राजा जय सिंह ये बताओ ये कौन है? कहा कि ये मारवाड़ का राजा है। कहा कि तुम आए तो इसको ही ले आते। कहा कि ये आने के लिए तैयार नहीं था। कहा कि क्या लगता है? इसने कहा मुझे तो ये लगता है जब तक ये रहा ना तब तक मुझे लगता आपका और मेरा दोनों का अस्तित्व खतरे में है। मैं तो खुद पछता रहा हूं, अब ये मेरे को भी मार डालेगा, कोई उपाय नहीं है, बचाव भी उपाय है। कहा कि क्या करे? कहा कि युद्ध नहीं जीत पाएंगे जब तक कौन लड़ रहा है? जसवंत सिंह प्रथम लड़ रहा है किसी भी हालत में। और जसवंत सिंह कौशल ने इस युद्ध में औरंगजेब के दिल और दिमाग में है ना ऐसा डर बैठाया, जीवन भर याद रहा। दोनों की सेना का खात्मा हो रहा था। औरंग मुराद चिल्ला रहा है, भाई साहब हिंदुस्तान का मुगल बादशाह छोड़ो, प्राण बचा लो, है ना, इस युद्ध से बचा लो, इस युद्ध से अलग हो जाएं। ये बोल रहा है मैंने बड़ी गलती कर दी है ना। इस युद्ध में कहर बरसा रहा था, बताओ कौन? जसवंत सिंह प्रथम। राजपूतों की सेना थी, मारवाड़ की सेना थी, और औरंगजेब डर डर के युद्ध से अलग हो गया। औरंगजेब ने ना अपना माथा पकड़ ही लिया था 3 बजे के लगभग। कहा कि हिंदुस्तान का मुगल बादशाह गया जो गया, और साथ में चारों तरफ से मुगल सेना ने हमें घेर लिया है, और शाम को शाही तक शाम होते होते हम दम भी तोड़ देंगे। तभी जसवंत सिंह प्रथम के पास में इनका प्रधानमंत्री आया, जसवंत सिंह का। कहा कि जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री आया और इनसे बातचीत की। कहा कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? कहा कि दारा सिखों के लिए। कौन है? मुगल बादशाह। कहा कि किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? औरंगजेब के लिए। कौन है? मुगल बादशाह बनने वाला है। कहा कि इसमें हमें क्या फायदा होने वाला है? हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, और ये युद्ध कई दिनों तक चलेगा, जिसमें हमारी मारवाड़ की सेना कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे और फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। जो इतने विश्वसनीय थे वो छोड़कर चले गए, तो देख लो हमारी औकात क्या है। जसवंत सिंह ने कहा बात तो ठीक कर रहे हैं, क्या करें? कहा कि युद्ध में मोड़ दे आते हैं, हम युद्ध छोड़ देते हैं, चले आते हैं, वापस मेहरानगढ़ चल जाते हैं। कहा कि सोजत के किले में चलते हैं, मेहरानगढ़ नहीं जाएंगे यहाँ से। जसवंत सिंह प्रथम ने युद्ध छोड़ दिया। युद्ध छोड़कर अपनी सेना को लेकर कहाँ आ गए? सोजत के किले में आ गए। पीछे से औरंगजेब को पता चला। औरंगजेब को पता चलते ही इनके अंदर है ना अभिप्रेरणा का जन्म हो गया, हौसला बढ़ा। हौसला बढ़ते ही इन तीनों ने ना करो या मरो की स्थिति होकर टूट कर पड़े मुगल सेना के सामने। मुगल सेना का खात्मा कर दिया, है ना, पासा पलट गया। औरंगजेब ने यह युद्ध जीत लिया। खबरें प्रकाशित हुई, जसवंत सिंह प्रथम ने इस युद्ध में मिर्जा राजा जय सिंह ने सांझा को धोखा दिया, तो जसवंत सिंह प्रथम युद्ध के बीच से ही भाग चले मेहरानगढ़। सोजत के किले में इनको समाचार प्राप्त हुए, औरंगजेब ने ये युद्ध जीत लिया। सोजत के किले से ये रवाना हुए मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर गए। इनकी रानी थी हाड़ी रानी जसवंत दे, उसने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे ही नहीं खोले। उनको पहले ही समाचार प्राप्त हो गया मेरा पति है वो युद्ध स्थल बीच में छोड़कर आ रहा है, इसलिए इसने दरवाजा ही नहीं खोला। कहा कि आप जसवंत सिंह हो ही नहीं सकते, मेरा पति और युद्ध बीच में छोड़कर आ जाए असंभव। या तो युद्ध में वीरगति होकर आता है या वीरगति करके आता है,
तुम जसवंत सिंह कौन हो ये बताओ। इसने कहा देवी पहले मेरी बात सुन, स्थितियां अलग थी। कहा कि स्थितियां कैसी भी होगी, मेहरानगढ़ दुर्ग आपके लिए नहीं है, ये क्षत्रियों का गढ़ है, कायरों का गढ़ नहीं है। फिर बाहर 2 दिनों तक पत्तों के ऊपर ही भोजन खिलाया। पर जसवंत सिंह प्रथम गए, फिर बूंदी अपनी सासू माँ को बुलाकर लेकर आए और कहा कि तू ही संभाल तेरी बेटी को, है ना। पूरी सिचुएशन बताई, कहा कि इसमें ये जीते या ये जीते हमें कोई फायदा नहीं था। फिर उन जसवंत ने कहा ये बात पहले बताते। कहा कि 2 दिनों तक यही तो बता रहा हूं, तो सुन कब रही है। फिर दुर्ग के क्या खोले, दरवाजे खोले। अब बताओ, औरंगजेब ने एक युद्ध जीत लिया, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान के मुगल बादशाह कौन बनेगा इसका निर्णय स्पष्ट नहीं हुआ। एक और युद्ध हुआ, युद्ध का नाम सामूगढ़ का युद्ध।